आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। जिंदा मजदूरों को नहीं हो रहा भुगतान, मुर्दों के नाम से निकाला जा रहा पैसा। सरकारी आदमी क्या न करे, जो कुछ करे वे कम है। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति द्वारा सीतापुर के विकास भवन के सामने धरना देते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की बात कहते हुए कहा कि सीतापुर में चल रहे स्वास्थ्य के नाम पर फर्जी अस्पताल, क्लिनिक ऑन नर्सिंग होम जो मौत का कारण बनते जा रहे हैं। किसान नेता जावेद अंसारी आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाह हो गया है कि अब लोगों को स्वास्थ्य के नाम पर हत्याएं होने लगी हैं। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र का मामला है, जहां किसान मुजाबिर पुत्र स्वर्गीय जान मोहम्मद निवासी ग्राम सर्व थाना हरगांव ब्लॉक परसेंटेज सीतापुर का 10 वर्षीय पुत्र समीर उर्फ मुलायम आप है कि अस्पताल द्वारा गलत दवाएं एवं ड्रिप इंजेक्शन लगाने से अचानक लड़की की मृत्यु हो गई। संस्था विभाग में परिजनों की शिकायत पर कुछ तो कार्रवाई की, किंतु कुछ दिनों के बाद फिर वैसे की वैसा ही मामला हो गया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसे ही फर्जी नर्सिंग होम अस्पताल प्राइवेट संचालित हो रहे हैं, जो कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सीतापुर में कई विकासखंड ऐसे हैं जहां पर जिंदा मजदूरों को भुगतान तो नहीं हो पाता है, किंतु मुर्दों के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। आखिर ये किसके कहने पर और कैसे खेल खेला जा रहा है, इसको लेकर सीतापुर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जाँच कराने की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात तो है कि विकास भवन के सामने धरना स्थल पर इतनी संख्या में आए हुए लोगों का आखिर कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा, जो इतनी सर्दी में भी वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ न्याय पाने के लिए विकास भवन के सामने धरना देने पर विवश है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि उसके कार्यकाल में सब कुछ ठीक ठाक और ईमानदारी से चल रहा है, तो फिर ये धरना क्यों और कैसे, इस पर निष्पक्ष जाँच करने का विषय तो बनता है। फिलहाल सीतापुर विकास भवन के सामने धरना देते हुए सीतापुर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित विभाग एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करने की मांग उठाई जा रही है। आइए जानते हैं क्या है समस्या और किन मुद्दों को लेकर दिया गया है धरना। सिद्ध गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के विकास भवन पे मौजूद है, जहां पर कुछ लोग आए हुए अपनी मांग को लेकर के यहाँ धरना दे रहे हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा में सारा न्याय होता है, और यदि न्याय होता है तो फिर यहाँ धरना किस लिए? ये जो संख्या देख रहे हैं आप है, आखिर इनको यहाँ पर क्यों आना पड़ा? इतनी सर्दी में यहाँ पर बच्चों के साथ जो महिलाएं आई हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो जानते हैं क्या यहाँ पर इनकी मांगे हैं, क्या इनका यहाँ पर है? हमारे बीच में जावेद जी हैं, जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जो किसानों की जन समस्याओं को उठाते हैं, नागरिकों की जन समस्याओं को उठाते हैं और न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। तो जानते हैं जो आज यहाँ का मुद्दा है, जो यहाँ आज लोग एकत्रित हुए हैं, क्या इनका उद्देश्य है? आदमी चैनल में स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर हम लोग धरना दे रहे हैं, ये क्या मांगे आपकी, क्या उद्देश्य आपका है? असल में मांगे तो हमारी अनगिनत हैं, क्योंकि किसानों से लेकर के मजदूरों तक हमारे मनरेगा मजदूर सालों से भटक रहे हैं। इनको कहीं पर न्याय नहीं मिल रहा है, इनकी मजदूरी नहीं मिल रही, दिहाड़ी नहीं मिल रही इनको। इसमें हमारा एक मुजाबिर नाम का था लड़का, उसका बेटा अस्पताल के यहाँ जो हमारा सीएमओ ऑफिस लहरपुर का था, क्योंकि सीएमओ ऑफिस जो यहाँ का हमारा है स्वास्थ्य विभाग, वो उसको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, पूरी तरीके से वो नाबीना है। वो उसका लड़का ख़त्म हो गया, प्रशासन ने कोई सुध नहीं दी, वो दर दर भटकता रहा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ, चिरंत करना चाहता हूँ कि मतलब अगर इसी तरीके से गरीबों को अन्याय नहीं मिला, उनके साथ शोषण उनका होता रहा, मजदूरों का होता रहा, किसानों का शोषण होता रहा, तो ये समझ लीजिए कि हमारे संगठन की पहचान संघर्ष ही हमारे संगठन की पहचान है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ जैसे सरकार है, जो सरकार के नुमाइंदे लोग हैं, यहाँ के जो लोग और हैं, वो कहते हैं कि सारा न्याय होता, सारा कार्य होता है, फिर ऐसा क्यों? अब ये तो आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे प्रशासन को हमको शिकायत नहीं करते, लेकिन जब शासन दुरुस्त होगा तभी प्रशासन हमारा दुरुस्त। तो क्या लगता है कि आप जो धरना यहाँ पर दे रहे हैं, अपनी मांगे मानने हैं, तो आपकी मांगे मानी जाएंगी? हमको प्रशासन से तो पूरी उम्मीद है, प्रशासन से भी उम्मीद है, और ये सब आए हुए हैं, अगर किसी वजह से हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम आगे और बढ़ेंगे, इसको अभी उग्र करेंगे अभी हम। तो देखा है जावेद जी थे, जिन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जाएंगे। हमारे बीच में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, उनसे भी चर्चा करते हैं। आदरणीय, क्या कहना आपको, जो धरना यहाँ पर दे रहे हैं, क्या मांगे पूरी होंगी आपके? कैसा जावेद जी ने कहा मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना यहीं पे लगा देंगे। अच्छा, मांगे आपकी है क्या? मांगे ये हैं कि मनरेगा में एक रोजगार सेवक है दीपक मोहली ब्लॉक का, वो मुर्दों के नाम पे भी पैसा निकालता है, जो लोग काम करते हैं उनको पैसा नहीं देता है। इसकी कई बार शिकायतें की गई, और वहाँ पे पसवाड़ा के लिए जो पैसा आवंटन हुआ था 25 पसवाड़ा, वो मौके पे बने ही नहीं परसरा ग्राम पंचायत में। प्रधान की बिना जानकारी, बिना हस्ताक्षर के मनरेगा के काम हो रहे हैं। प्रधान शिकायत करता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये किस विकासखंड का मामला है? विकासखंड मोहली का। और ये लगातार कई बार शिकायतें दी गई, डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका परिचय? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष MC वर्मा।
तो देखा एनसी वर्मा का कहना है कि जिंदा को तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुर्दाओं के पैसे निकाले जा रहे हैं। हमारे बीच में और भी जो सज्जन उनसे पूछते हैं, असल जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे मुर्दाओं के लोग पैसा निकाल लेते हैं, जिंदा को मिलते नहीं, सब क्या कहेंगे? ऐसे जब लाचार होगा और ऐसी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो वहाँ पर ये सब चीज़ें उजागर होंगी और लोगों के साथ में घोटाले होते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, लोग संतुष्ट नहीं होंगे इस तरीके से। तो सर आगे क्या करेंगे? जो ये मुर्दों को पैसा मिल रहा है, जिंदों को नहीं मिल रहा है, इसको लेकर क्या करेंगे आप? तो इसके लिए शासन प्रशासन ने उनको फिर लेनी चाहिए, जो शिकायतें हो रही हैं उनका विस्तार समाधान करना चाहिए। जैसे कि हम लोग तो जाबिर को रद्द दे करके उस बात को आए हुए हैं और जाबिर किसान हो भी बेचारा, और उसका एक लड़का था एडमिट था, वहाँ के अनलीगल चलते हैं हॉस्पिटल्स, उसमें दम तोड़ दिया उसने, बस 2 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। सीएमओ को कई बार शिकायत की गई इसको लेकर के, कई बार ज्ञापन भी हमारे किसान संगठन के हमारे जावेद भाई उन्होंने भी दिया था, शुद्ध लेके उसको सीज तो कर दिया, लेकिन अभी तक उसके प्रति FIR दर्ज नहीं हुई है। तो उस समस्या को लेकर के हम लोग बोल रहे हैं कि अगर FIR दर्ज नहीं होती है, ऐसे अब लहरपुर की बात तो पूरे जिले में देख लीजिए, यहाँ सैकड़ों हॉस्पिटल ऐसे जिनका कोई कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, शासन की मतलब छत्र छाया में पैसे लेके लोग चलवा रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई आखिरकार कब होगी, कब लोगों को न्याय मिलेगा? सर आपको पर्चे मैं हूँ बेसिकली और एक सोशल वर्कर इसको लेकर के, और इन समस्याओं को लेकर के मैं अक्सर इसको लेकर आता हूँ। तो बिल्कुल सही है, ऐसे दोषियों पर कब कार्रवाई होगी जहां पे देखा जाता है जिसे डॉक्टर का भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग कैसे चल रहे हैं, कैसे फर्जी संचालित हो रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का दावा है कि एक भी स्वास्थ्य कर्मी को ऐसे नहीं रखा जाएगा तो दागदार होगा या ऐसा पर कहीं पर जो स्वास्थ्य न कर पाए, लेकिन फिर भी सीतापुर में आए दिन ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं। उसी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आज जो धरना दिया गया है, तो देखने की बात ये होगी क्या वास्तव में इनको न्याय मिलता है या इनको आगे के लिए कहीं जाना पड़ता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।